रिजर्वेशन समझते हैं। रिजर्वेशन इंडिया में एक सिस्टम है जो हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स को एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्सेस देता है। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है ताकि सदियों से चले आ रहे भेदभाव और सामाजिक बहिष्कार को एड्रेस किया जा सके। आइडिया ये था कि इन समुदायों का उत्थान हो और एक इक्विटेबल सोसाइटी बने। रिजर्वेशन पॉलिसीज मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को एम्पावर करने और सोशल मोबिलिटी को बढ़ावा देने में इंस्ट्रूमेंटल रही हैं। इन्होंने उन अवसरों को प्रदान किया है जो जेनरेशंस तक इनएक्सेसिबल थे। हालांकि इन वर्षों में रिजर्वेशन सिस्टम की आलोचना भी हुई है और इसके एफिकेसी और फेयरनेस के बारे में बहस छिड़ गई है। क्रिटिक्स का तर्क है कि रिजर्वेशन पॉलिसीज इक्वालिटी के सिद्धांत का खंडन करती है, रिवर्स डिस्क्रिमिनेशन पैदा करती है और डिपेंडेंस के साइकिल को बढ़ावा देती है। वे सोशल इनइक्वालिटी के रूट कॉजेज को संबोधित करने में रिजर्वेशन की इफेक्टिवनेस पर भी सवाल उठाते हैं। यह ऐसे इंडिया में रिजर्वेशन के इर्द गिर्द चल रही बहुआयामी बहस में उतरेगा। इस जटिल सिस्टम के पक्ष और विपक्ष में दिए गए आर्ग्यूमेंट्स की जांच करेगा। इक्वालिटी का सिद्धांत किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी का एक फंडामेंटल सिद्धांत है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी इंडिविजुअल्स के साथ फेयरली व्यवहार किया जाए और उन्हें सफल होने के इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, चाहे उनका बैकग्राउंड कुछ भी हो। यह सिद्धांत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एनश्राइंड है, जो कानून के समक्ष समानता की गारंटी देता है और जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। हालांकि इक्वालिटी की कॉन्सेप्ट केवल फॉर्मल इक्वालिटी या इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी तक सीमित नहीं है। इसमें सब्सटैंटिव इक्वालिटी का विचार भी शामिल है, जो यह मानता है कि ट्रू इक्वालिटी के लिए हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस और सिस्टेमिक बैरियर्स को दूर करना होगा, जो कुछ ग्रुप्स को उनकी फुल पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकते हैं। यहीं पर रिजर्वेशन पर बहस पर्टिकुलरली कॉम्प्लेक्स हो जाती है। रिजर्वेशन के समर्थकों का तर्क है कि सब्सटेंटिव इक्वालिटी को प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है, क्योंकि यह उन हिस्टोरिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप्स के लिए प्लेइंग फील्ड को लेवल करता है जिन्होंने सदियों से डिस्क्रिमिनेशन और ऑपरेशन का सामना किया है। उनका तर्क है कि इंडियन सोसाइटी में डीपली एंट्रेंच्ड इनइक्वालिटीज को दूर करने के लिए केवल इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करना अपर्याप्त है। दूसरी ओर, रिजर्वेशन के विरोधियों का तर्क है कि यह जाति या अन्य ग्रुप संबद्धता के आधार पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर इक्वालिटी के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। रिजर्वेशन पर डिबेट अक्सर इक्वालिटी और इक्विटी के बीच के अंतर पर टिकी होती है। यह एक जटिल मुद्दा है जो समाज के विभिन्न पहलुओं को छूता है। जबकि इन टर्म्स को अक्सर इंटरचेंजेबली उपयोग किया जाता है, सोशल जस्टिस के संदर्भ में इनके अलग अलग अर्थ हैं। इक्वालिटी का मतलब है सभी को समान अवसर देना, जबकि इक्विटी का मतलब है उन अवसरों को इस तरह से वितरित करना कि सभी को समान परिणाम मिल सके। जैसा कि पहले बताया गया है, इक्वालिटी का तात्पर्य सभी के साथ समान व्यवहार करना है, चाहे उनकी परिस्थितियां कैसी भी हों। यह एक आदर्श स्थिति है जहां सभी को समान संसाधन और अवसर मिलते हैं। यह इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने पर केंद्रित है कि सभी के पास सफल होने का इक्वल चांस हो। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? दूसरी ओर, इक्विटी यह मानती है कि ट्रू फेयरनेस के लिए हिस्टोरिकल डिसएडवांटेजेस और सिस्टेमिक बैरियर्स को स्वीकार करने और उन्हें दूर करने की आवश्यकता है। यह एक अधिक समावेशी दृष्टिकोण है। इसका उद्देश्य उन लोगों को टारगेटेड सपोर्ट और अपॉर्चुनिटीज प्रदान करके एक लेवल प्लेइंग फील्ड बनाना है, जिन्हें मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड किया गया है। यह एक सक्रिय प्रयास है जो समाज में वास्तविक परिवर्तन ला सकता है। रिजर्वेशन के समर्थकों का तर्क है कि यह इक्विटी प्राप्त करने के लिए एक एसेंशियल टूल है, क्योंकि यह हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस की भरपाई करता है और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को सिस्टेमिक बैरियर्स को दूर करने के लिए एक पाथवे प्रदान करता है। यह एक ऐसा साधन है जो समाज में संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। उनका तर्क है कि रिजर्वेशन के बिना इन समुदायों को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से एक्सक्लूडेड और इक्वल अपॉर्चुनिटीज से वंचित रखा जाता रहेगा। यह एक ऑनगोइंग स्ट्रगल है जो समाज के हर कोने में महसूस की जाती है। हालांकि रिजर्वेशन के आलोचकों का तर्क है कि यह मेरिटोक्रेसी के सिद्धांत को कमजोर करता है और एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जहां इंडिविजुअल्स को उनकी क्षमताओं के आधार पर नहीं, बल्कि उनकी जाति या अन्य ग्रुप संबद्धता के आधार पर आंका जाता है। यह एक विवादास्पद मुद्दा है जो समाज को विभाजित करता है। उनका तर्क है कि यह अप्रोच डिविजन्स को बढ़ावा देता है और विभिन्न समुदायों के बीच रिजेंटमेंट को बढ़ावा देता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो समाज में गहरे विभाजन को उजागर करता है और एक संतुलित समाधान की आवश्यकता को रेखांकित करता है।
सेक्शन 4, मेरिटोक्रेसी और रिजर्वेशन संतुलन बनाना। मेरिटोक्रेसी का कॉन्सेप्ट अक्सर रिजर्वेशन पर बहस के केंद्र में होता है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो समाज के विभिन्न वर्गों में गहरी भावनाओं और विचारों को जन्म देता है। मेरिटोक्रेसी अपने शुद्धतम रूप में यह बताता है कि इंडिविजुअल्स को उनकी क्षमताओं, कौशल और उपलब्धियों के आधार पर ही पुरस्कृत किया जाना चाहिए, चाहे उनका बैकग्राउंड या सामाजिक स्थिति कुछ भी हो। यह विचारधारा मानती है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलना चाहिए और उनकी मेहनत और प्रतिभा के आधार पर उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। मेरिटोक्रेसी के समर्थकों का तर्क है कि यह फेयरनेस सुनिश्चित करता है, एफिशिएंसी को बढ़ावा देता है और एक्सेलेंस की संस्कृति को बढ़ावा देता है। वे मानते हैं कि जब लोग अपनी योग्यता के आधार पर पुरस्कृत होते हैं तो यह समाज में एक सकारात्मक प्रतिस्पर्धा का माहौल बनाता है। उनका तर्क है कि रिजर्वेशन व्यक्तिगत योग्यता के बजाय जाति या अन्य ग्रुप संबद्धता के आधार पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देकर मेरिटोक्रेसी को कमजोर करता है। वे मानते हैं कि यह प्रणाली उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। उनका तर्क है कि इस अप्रोच से एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट की क्वालिटी में गिरावट आती है, क्योंकि कम योग्य उधारियों का चयन अधिक योग्य उधारियों की तुलना में किया जाता है। यह प्रणाली उन लोगों के लिए हानिकारक हो सकती है जो अपनी योग्यता के आधार पर आगे बढ़ना चाहते हैं। हालांकि विशुद्ध रूप से मेरिटोक्रेटिक सिस्टम के आलोचकों का तर्क है कि यह विभिन्न बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स को उपलब्ध असमान स्टार्टिंग पॉइंट्स और अपॉर्चुनिटीज को ध्यान में रखने में विफल रहता है। वे मानते हैं कि यह प्रणाली उन लोगों के साथ अन्याय करती है जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। वे बताते हैं कि हिस्टोरिकल डिस्क्रिमिनेशन और सोशल एक्सक्लूजन ने कुछ समुदायों के लिए महत्वपूर्ण नुकसान पैदा किए हैं, जिससे उनके लिए अधिक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड वाले लोगों के साथ इक्वल फुटिंग पर प्रतिस्पर्धा करना मुश्किल हो गया है। यह असमानता पीढ़ियों से चली आ रही है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनका तर्क है कि एक ट्रूली फेयर सिस्टम योग्यता और सामाजिक संदर्भ दोनों पर विचार करेगा, यह सुनिश्चित करते हुए कि डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड के इंडिविजुअल्स को उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के लिए गलत तरीके से दंडित नहीं किया जाता है। यह प्रणाली उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगी जो सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं। यह पर्सपेक्टिव एक न्यूआंस्ड अप्रोच की वकालत करता है जो मेरिटोक्रेसी को अफर्मेटिव एक्शन के साथ संतुलित करता है, एक ऐसी व्यवस्था बनाता है जो फेयर और जस्ट दोनों हो। यह दृष्टिकोण समाज में एक संतुलन बनाने का प्रयास करता है जहां हर व्यक्ति को समान अवसर मिल सके और उनकी मेहनत और प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके। सेक्शन 5, रिजर्वेशन की सीमाएं। दायरे का एक सवाल। जबकि रिजर्वेशन पॉलिसीज ने मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को ऊपर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, इन पॉलिसीज के दायरे और सीमाओं के बारे में बहस जारी है। यह बहस न केवल राजनीतिक गलियारों में बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों में भी गूंज रही है। मुख्य प्रश्नों में से एक यह है कि क्या रिजर्वेशन इंडियन सोशल फैब्रिक की एक परमानेंट विशेषता होनी चाहिए या एक डिफाइंड टाइम फ्रेम के साथ एक टेम्पररी मेजर होना चाहिए। यह सवाल न केवल नीतिगत दृष्टिकोण से बल्कि नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। परमानेंट रिजर्वेशन के समर्थकों का तर्क है कि हिस्टोरिकल इनजस्टिसेस और सिस्टमिक डिस्क्रिमिनेशन को कुछ जनरेशंस में मिटाया नहीं जा सकता है। उनका मानना है कि यह एक लंबी प्रक्रिया है जिसमें समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। उनका तर्क है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज सुनिश्चित करने और भेदभाव के पुनरुत्थान को रोकने के लिए रिजर्वेशन अभी भी आवश्यक है। वे कहते हैं कि जब तक समाज में पूर्ण समानता नहीं आ जाती, तब तक रिजर्वेशन की आवश्यकता बनी रहेगी। हालांकि विरोधियों का तर्क है कि परमानेंट रिजर्वेशन एंटाइटलमेंट की भावना पैदा करता है और डिपेंडेंस के साइकिल को बनाए रखता है। वे मानते हैं कि यह समाज में एक नई प्रकार की असमानता को जन्म दे सकता है। वे रिजर्वेशन पॉलिसीज को धीरे धीरे समाप्त करने की वकालत करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह सेल्फ रिलायंस को प्रोत्साहित करेगा और लॉन्ग रन में एक अधिक इक्विटेबल सोसाइटी को बढ़ावा देगा। उनका मानना है कि आत्मनिर्भरता ही सच्ची समानता की कुंजी है। एक और बहस रिजर्वेशन बेनिफिट्स के लिए एलिजिबिलिटी निर्धारित करने के मानदंड के इर्द गिर्द घूमती है। यह बहस न केवल कानूनी बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में इंडिया में रिजर्वेशन मुख्य रूप से जाति पर आधारित है, जो सामाजिक पदानुक्रम और भेदभाव का सबसे महत्वपूर्ण चिह्नक रहा है। यह प्रणाली ऐतिहासिक रूप से उत्पीड़ित समुदायों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई थी।
हालांकि कुछ लोगों का तर्क है कि यह अप्रोच आउटडेटेड है और विभिन्न समुदायों के भीतर और उन पार बदलती सामाजिक वास्तविकताओं और आर्थिक असमानताओं को ध्यान में रखने में विफल है। वे मानते हैं कि समय के साथ समाज में कई बदलाव आए हैं जिन्हें नीतियों में शामिल करना आवश्यक है। वे रिजर्वेशन पॉलिसीज में आर्थिक मानदंडों को शामिल करने की वकालत करते हैं, यह तर्क देते हुए कि यह सबसे डिजर्विंग इंडिविजुअल्स को लक्षित करेगा और पॉवर्टी के मुद्दे को अधिक प्रभावी ढंग से एड्रेस करेगा। उनका मानना है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण से समाज में वास्तविक समानता आ सकती है। हालांकि अन्य लोगों का तर्क है कि अकेले आर्थिक मानदंड अपर्याप्त हैं, क्योंकि वे कुछ समुदायों द्वारा सामना किए गए ऐतिहासिक और सामाजिक नुकसान को दूर करने में विफल हैं। उनका मानना है कि सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार के मानदंडों का समावेश ही सही समाधान हो सकता है। ऐसे ही हिस्टोरिकल और तथ्यपूर्ण वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय।